हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राक्षस प्लेगन करना है जिसका नाम है क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 2। क्वेश्चन पेपर आपका प्री बोर्ड एग्जाम 2025-2026 का। ठीक है, आपसे स्टूडेंट को पता है, आप जिन जिन स्टूडेंट ने अभी हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं उनको पता होगा कि हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर में सारे के सारे एमसी क्वेश्चन हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स के 2025-2026 के प्री बोर्ड एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इस वाले हम पार्ट 2 के अंदर में हम आगे के आपके एमसी क्वेश्चन से आगे मुझे आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 और 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं, जो सारे इस क्लास के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा बहुत ज्यादा ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड हैगा इसको। ठीक है, तो जिसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, शुरू से एंड तक में पूरा अंतिम तक पूरा बने रहना, क्योंकि इससे आगे में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे एमसी क्वेश्चन से आगे में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पेपर आपको 2025-26 का आपका है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो पहला काम उनको करना है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट करना है। दूसरा काम करना है, इस वाली वीडियो को लाइक करना है। ठीक, सॉरी, जितने ज्यादा आपसे स्टूडेंट सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं, जैसे कि ये वाला वीडियो बना रहा हूं। इसलिए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना जरूरी है, सब्सक्राइब और लाइक कर लो। और आपसे स्टूडेंट को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में इस वाली वीडियो को, और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना, फटाफट से शेयर कर दो। तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको मैं दिखा दूं, खंड आपका हमारा वार स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके जो हैंगे वह आपके 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स सबको हम कंप्लीट करेंगे। तो 21 से लेकर 25 तक आपके सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है। और एक बात और, वीडियो का सब फर्स्ट पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मैं वीडियो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे के सारे एमसी क्वेश्चन ये हो गए, सारे के सारे एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, तो फटाफट से जाकर के वीडियो का फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देख लेना, ताकि आपसे स्टूडेंट का 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएं। ठीक है, तो फटाफट से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिए गए बारंबारता बटन का मध्य ज्ञात कीजिए। ये बारंबारता आपको दिया गया है। ठीक है, इसका हमारे को मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपका आपका जो 14 चैप्टर है सांख्यिकी की, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जो आपके इसके अंदर में 3 चीज आपको मेन पढ़ना, 3-4 चीज होता है, मध्य, बहुलक और आपका माध्यिका। ये हो गया 3 चीज, तो ये हो गया, प्लस में आपका चौथा हो गया वह क्या होता है, ग्राफ सब होते हैं, वो है सारे हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज इस वाले चैप्टर में से पढ़ना होता है। इसमें से पहला टॉपिक आपका कहता है मध्यता, तो इसका हमारे को ये दे रखा है, तो इसका टेबल का हमारे को क्या निकालना है, मध्य निकालना है। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन के अंदर में हमारे को अथवा भी मतलब कि आपको मैं ऊपर वाले क्वेश्चन हो गया या नीचे वाले क्वेश्चन हो गया, दोनों ही करा के चलूंगा। ठीक है, ताकि हमारे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम उसको पूरा का पूरा कर लें। ठीक है, तो इसका पहले मध्य कैसे निकालते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ लाइन में। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में ये आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 का आएगा, फर्स्ट ये है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये तालिका दिया गया है आपको ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें पहले सिंपल सा बना लेना अपने आंसर शीट के अंदर में ना, क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है 21 हल डाल करके ऐसे करना। 12 मारता ऊपर टेबल ऐसे जैसे बना रखा था ना, ऊपर में जैसे इन्होंने टेबल बना रखा है वैसे ही आपको इस प्रकार वाला टेबल बनाना है। वर्ग वर्ग अंतराल ये रहा आपके पास, बारंबारता ये रहा, बारंबारतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफआई से दर्शाते हैं, याद रखना हमेशा। इसके बाद में आपको क्या निकालना होगा, एक्सआई निकालना होगा, और एक्सआई निकालने के बाद में आपको एफआई गुने में एक्सआइज करना होगा। ठीक है, तब जाके ये पहला मेन स्टेप 1 बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, स्टेप 1 बोल सकते हो आप इसे। तो ये करना पड़ेगा, तो एफआई तो ये आपको दिएगा। एक्सआई कैसे निकालता है, देखो एक्सआई आपका जैसे कि देखो किसी किसी टेबल के अंदर में ना, जैसे कि हमारे को वर्ग अंतराल सब दिया गया है, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो किसी किसी के अंदर में ना देखो वर्ग अंतराल दिया गया है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल को जोड़ करके, मतलब कि 1 और 5 को जोड़ करके हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 5 को जब आप जोड़ोगे, फिर से 2 से भाग करेंगे, 6/2 आ गया, तो स्टार्टिंग हमारे कितना गया, 3 आ गया। फिर हमारा 5, ठीक है 9 और 5 कितना हो गया, 14 होगा, 14 को 2 से भाग करेंगे हमारा 7 आएगा। हमारा 13 और 9 कितना हो गया, हमारा 22 हो गया, 22 को 2 से भाग करेंगे हमारा 11 आ गया। और ये कितना हो गया, 30 हो गया, 13 और 17 हमारा 30 हो गया, 30 को हम 2 से भाग करेंगे हम 15 आ गया। एक्सआई हमारा आ गया। अब हमारे को एफ आई और एक्सआई से गुना करना है। 4×3=12, 8×7=56, 7 को यहाँ से 77 हो गया, और 6 को 15 से करेंगे 90 हो गया। ठीक है, अब देखो अब मध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई, बस। ठीक है, मतलब कि एफ आई का पूरा टोटल, इसका जोड़ करके पूरा टोटल यहाँ पे लिखेंगे, इसका जोड़ करके पूरा टोटल यहाँ पे लिखेंगे। अब टोटल में एफ आई एक्स को मतलब कि ये क्या है आपका, ये रहा 235 बटे हम क्या लिखेंगे 25, इसको इससे ऊपर नीचे काटेंगे तो हमारा आगे 9.4 इसका मध्य है। तो इस प्रकार से करना है आपको। अब देखो किसी किसी टेबल के अंदर में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर आपको एक और इसी तरह से ना, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो किसी किसी में ना आपको ना ये नहीं दिया रहेगा, जैसे कि आपको ना वर्ग अंतराल दिया ही नहीं रहेगा क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया ही नहीं होगा, तो अब वर्ग अंतराल की जगह पे ना आपको सीधे मतलब कि ना ये वर्ग अंतराल की जगह पे आपको सीधे सिंपल सा नंबर दे दिया जाएगा। आपको क्या दे दिया जाएगा, सिंपल सा नंबर दे दिया जाएगा। तो उस समय पे आप क्या करोगे ये बताओ। ठीक है, उस समय पे सीधे कुछ नहीं करना होगा। उस समय पे जैसे कि मान के चलो इसके वर्ग अंतराल दिया गया है, जैसे कि मान चलो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, आपको ऐसे नंबर दे दिया गया, 4 नंबर टोटल दे दिया गया। तो आप क्या करोगे, एक्सआई देखो, तो इसमें पता है इसमें क्या नहीं निकलेगा, इसमें आपका एक्सआई नहीं निकलेगा। जब आपका ये जो नंबर दिया रहेगा ना, तो इसको आपका एक्सआई नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, एक्स आई एफ आई, ये तो नंबर दे ही रखा है, इसको इसे करोगे एफ आई निकाल दो, एफ आई। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले में आपका एक्सआई तो निकलेगा ही नहीं। हाँ, हाँ निकलेगा ना, एक्सरसाइज क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा, एक्सरसाइज निकलेगा। ठीक है, वह एक्सरसाइज कैसे निकालोगे, आपको देखो इस वाले में अंतराल दे रखा है, उसमें सीधे सिंपल सिंपल सा नंबर दे रखा है। तो अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना। ठीक है, सीधे गुना करना, बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कर देना। एक्सआई ने यहाँ पे कितना है, 3 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 8 से करोगे आपको कितना आ गया, 4 8 32 आ गया, और 5 को 7 से 35 आ गया, और 6 को 6 से 36 आ गया। तो ये आपका एक्सआई आ गया। समझे मेरी बात को, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर दे रखा है 1 और 5 दे रखा है, तो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर दे देगा, बस ये वर्ग अंतराल आपको नहीं देगा। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। और मेन चीज ये है, मध्य का फॉर्मूला याद कर लेना, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई होता है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अथवा वाले क्वेश्चन के अंदर निम्न बारंबारता बटन का बहुलक निकालना है। क्या निकालना था, बहुलक निकालना था। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी क्या है सर, जैसे कि हमारे को दिया गया टेबल तो पहले दिया गया है ये ऐसे, आपको इसको सीधा कर लेना बस। ठीक है, अब देखो इसमें बहुलक है। ठीक है, अब इसमें देखो ना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता हो, वही आपका क्या रहेगा, बहुलक है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जिस भी सबसे ज्यादा बारंबारता जिसके अंदर में, वही आपका क्या रहेगा, बारंबारता। ये देखो 20 है, और बहुलक वर्ग क्या रहेगा आपका, बहुलक वर्ग ये रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इसमें ना फॉर्मूला होता है, पहले बहुलक का फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एल प्लस में एफ वन माइनस में ब्रैकेट ओपन एफ वन माइनस में एफ जीरो बटे में आपका 2 एफ वन माइनस में आपका एफ जीरो माइनस में आपका एफ टू गुने ब्रैकेट क्लोज गुने में एच। ये सब आपके रहते हैं। अब ये एफ वन है, एफ जीरो क्या है, एफ टू क्या है, एल क्या है, एच क्या है, तो वह आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता रहेगा वह आपका क्या रहेगा, वह आपका बहुलक वर्ग रहेगा। पहली बात तो 21 से लेकर 30 तक आपका क्या बहुलक वर्ग है। ठीक है, अब सुनो एल क्या होता है। ठीक है, इसमें एल क्या है, एल एल जो आपका होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। क्या रहता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो निम्न सीमा आपको पता है कि जब वर्ग अंतर ऐसे होता है, तो इस वाले को हम निचली सीमा कहते हैं, इस वाले को हम ऊपरी सीमा कहते हैं। ठीक है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके हम 2 से भाग करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, हमारा परिसर निकल के आ जाता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर में आ जाए आपका परिसर निकालने के लिए, तो क्या करना, निम्न सीमा को, ठीक है, निम्न सीमा को उच्च सीमा से जोड़ देना, 2 से भाग कर देना, आपका परिसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन में बात करते हैं, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा हमारा एल होता है। एच किसे कहते हैं, एच हम कहते हैं वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई। क्या बोलते हैं, वर्ग की चौड़ाई। अब देखोगे, ये देखो इसमें 21 से लेकर 10 तक में कितने का अंतर है बताओ। 21 से 10 के बीच में, मतलब कि 21 से 10 के बीच में इसका वर्ग कितना है, वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 10 की चौड़ाई है। क्या है, कितना चौड़ा है। 21 से 10 अपना 21 से 30 आपका वर्ग का कितना आएगा, 10 का चौड़ाई है, इसके अंदर में अंतर नहीं, 10 चौड़ाई कितनी आएगा। ठीक है, तो 10 की चौड़ाई है, ये हो गया हमारा एच। अब बात करते हैं एफ वन क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की एफ क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बारंबारता कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, एफ जीरो क्या आपका, बहुलक वर्ग से ठीक पहले पहले वर्ग। ठीक है, मतलब कि बहुलक वर्ग से ऊपर का वर्ग 12, ये हो गया। ठीक है, एफ जीरो ये होता है, और एफ टू क्या होता है आपका, बहुलक वर्ग से नीचे वाला जो वर्ग होता है 5, तो वह आपका 5 हो गया। मान को पुट करना है सारे जगह पे, बस और कुछ नहीं करना, आंसर निकाल देना है। एल की जगह पे 21, 20 आएगा, 15 आएगा, जो जो था हमारा मान वैसा मैंने ऊपर में लिख ही रखा है, सबको मान पुट अप कर दिया मैंने। फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे इसको इसमें से घटाएंगे, 20 में से 12 गया हमारा 8 बचेगा। ठीक है, नीचे वाले देखो
अब ये कैसे होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 17 हो जाएगा। तो 40 में 17 गया, मेरा कितना बचेगा, मेरा 23 बचेगा, गुने में 10 का 10। ठीक है, 80 और 8 को 10 से गुना कर दो, आपके कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा बटे में 23। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब इसको सोल्व करना है। इसके लिए 1 के 80 के नीचे मैंने क्या, 21 के नीचे मैंने 1 लगा लिया। नीचे वाले दोनों संख्या को क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आएगा, 23 आएगा। अब क्या करना है आपको, नीचे वाली संख्या से भाग, नीचे वाली संख्या से भाग, और ऊपर वाली संख्या से क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी भाग करके आपका आएगा वह क्या कर देना, गुणा कर देना। 1 को मैं 23 से भाग करूंगा, मेरा कितना आएगा, 23 आएगा। 23 को मैं 21 से गुना करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 483 आएगा। ठीक है, अब मैं 23 नीचे वाली संख्या से भाग करूंगा, 23 को 23 से भाग करूंगा, मेरा कितना आ गया, मेरा 1 आएगा। 1 को मैं 80 से गुना करूंगा, मेरा 80 आ गया। इसको इससे मैं प्लस करूंगा, मेरा 563 आ जाएगा। फिर बच्चे में मैं 23 है, ऊपर नीचे भाग करूंगा तो मेरा आ जाएगा 24। यहाँ पे कर लेना 24 पॉइंट आपका, ठीक है, 24.47 आपका इसका आंसर है। तो इस प्रकार से करना है। बस इसमें क्या याद होना चाहिए, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, F1 F0। मैंने समझा दिया क्या क्या है, ये सब क्या क्या है, सब समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है 21। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है 22 है। ठीक, आकृति में एक वृत्त ABC जिसकी भुजाएं हमारे को BC 8 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बना है। ठीक है, और ठीक है, और BL की लंबाई ज्ञात करना है हमारे को। देखो हमारे को AB दिया गया है, ठीक है, BC हमारे को दिया गया है वह आपका 8 है, 8 सेंटीमीटर। AB दिया गया है हमारे को 10 सेंटीमीटर, AC हमारे को 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमारे को बताना है BL मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को बताना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, बस मैं कराता हूँ, चलो देखो इसका आंसर क्या है। देखो स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको शायद साफ दिखाई दे। तो हमारे को याद करना है BL का, पहले क्वेश्चन में दिख लेना, दिया है हमारे को, ये सब दिया गया है। याद करना है हमारे को, ये है फिगर, ये रहा आपका। तो मैंने क्या कराएगा, देखो फिगर के अंदर में ये थोड़ा वृत्त सही से नहीं बना होगा आपके लिए, थोड़ी सॉरी, क्योंकि प्रॉपर नहीं बन पाया, हाथ से बनाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे छोड़ते हैं। तो हमारे को निकालना है क्या, हमारे को BL निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई निकाल ली। तो मैंने क्या करा, देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि कोई भी बाहरी बिंदु से वृत्त के ऊपर में दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वो दोनों दोनों रेखाओं की लंबाई क्या रहता है, दोनों दोनों लंबाई की रेखाएं एक बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पर्श रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। तो ये मैं इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ तो इसको भी एक्स ही लिखूंगा, इसको मैं जेड लिख रहा हूँ उसको भी जेड ही लिखूंगा, इसको वाई लिख रहा हूँ तो इसको भी वाई लिखूंगा, मतलब दोनों बराबर ही है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारे को दिया गया है, ज्ञात करना है, ये है। ठीक है, फिगर यहाँ से मत लिखना, फिर ये मत लिखना, यहाँ से फिगर बनाना, ये चीज लिखना, ज्ञात करना ये है बस। अब आ जाओ BN और BL। ठीक है, BN और BL, जैसे कि ये रहा हमारा BN और BL क्या है, मेरा बराबर है। ठीक है, हमने लिखा वृत्त से स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से। ठीक है, वृत्त पर क्या है, वृत्त पर, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से, इसलिए क्या है, बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, अब मैंने ये करा है कि AB देखो x प्लस x बराबर y। एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा। ठीक है, अब देखो इसको ना फिगर ना मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े ना। देखो जैसे कि देखो मैंने क्या बोला, मैंने अभी ये बोला है कि x प्लस वाई बराबर क्या, मेरा ए बी है। ठीक है, ए बी है, एक्स प्लस मेरा ये रहा एक्स, ये मेरा एक्स एक्स ये रहा, और एक सेकंड इसमें लिखने वाले तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा क्या है, वाई है। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये मेरा एक्स है, वाई है, और एक्स प्लस वाई क्या बराबर क्या है, मेरा एक्स प्लस वाई मेरा बराबर हैगा, वह मेरा हैगा ए बी है। और ए बी मुझे क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये मैंने मान लिया समीकरण मेरा एक है। ठीक है, अब मेरा एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस जेड, ये रहा मेरा एक्स प्लस जेड, मेरा क्या आएगा, मेरा BC है, क्या है मेरा BC है। ठीक है, मेरा क्या है, BC है, तो ये BC में जो 8 सेंटीमीटर, ये समीकरण मेरा 2 हो गया। और जेड प्लस वाई, ठीक है, जेड प्लस वाई, ये रहा मेरा जेड, ये प्लस वाई मेरा क्या है, बराबर है मेरा AC के। ठीक है, AC है बराबर में 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं है ये बताओ। अगर मैं एफ वाई जेड और वाई को जोड़ दूंगा तो मेरा AC तो बराबर होगा ना, भैया बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने समीकरण ये सब लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं समीकरण कर रहा हूँ। अब देखो, अब समीकरण एक से समीकरण 3 को मैं घटाने पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 को मैं 3 से घटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने घटा दिया। अब देखो 1 को मैं 3 से घटा रहा हूँ, तो मेरा समीकरण एक ये रहा। ठीक है, एक ये रहा और 3 मेरा ये रहा। ठीक है, तो मैं एक में से 3 को घटा रहा हूँ ना,
ठीक है, तो मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया। एक्स प्लस वाई माइनस करूंगा, मैं इसको घटा रहा हूँ, तो ये मैं घटा रहा हूँ। तो जेड प्लस वाई, ठीक है, जेड प्लस वाई, और मेरा 12 माइनस में 10, समझ में आ रहा है? 12 माइनस में 10, यहाँ पे मेरा बचेगा कितना, 2। यहाँ पे मेरा बचेगा क्या, देखो यहाँ पे मेरा बचेगा, यहाँ पे देखो वाई के यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस है इसके बाद में, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वाई क्या है, प्लस का है, तो जाके माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे जेड, यहाँ पे बाहर में क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का हो जाएगा। वाई से वाई खत्म हो गया, मेरा बचा क्या, मेरा बच्चा यहाँ पर जेड एक्स माइनस जेड, ठीक है, एक्स माइनस जेड बराबर क्या होगा, मेरा 2 हो गया। ये मैंने मान लिया कि ये वाला क्या, मेरा समीकरण 4 है, क्या मेरा समीकरण 4 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अतः समीकरण 2 को 4 से जोड़ने पर, अब मैं समीकरण 2 को 4 से मैं जोड़ दे रहा हूँ। 2 क्या, मेरा एक्स प्लस जेड प्लस मेरा एक्स, और मैं 4 क्या निकल के आया, मेरा ये रहा एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, ये हो गया। अब मेरा 8, मेरा यहाँ पर 8 था, 8 यहाँ पे क्या मेरा 2 है, तो 8 प्लस 2 10 हो गया मेरा यहाँ तक। तो यहाँ पे एक बार जेड यहाँ पे प्लस में, एक बार जेड माइनस में, तो कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, मेरा 2x मेरा बच गया। तो 2x यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे गुणे में जाके भाग में हो जाएगा। तो मेरा 2 10 को मैं 2 से भाग लूँ, 5 आएगा मेरा, तो x का मान क्या आ गया, मेरा 5 निकल के आ गया। तो मेरा x का मान 5 निकल के आ गया, तो मुझे निकालना क्या था, मैंने माना क्या था, मैंने माना यही था ना एक्स, मैंने एक्स माना था, तो मेरा एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इस प्रकार से निकालना है आपको। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ। पहले मैंने इसको सिद्ध कर दिया कि यह पहले स्पर्श की रेखा है, एक ही बिंदु से बराबर है। फिर मैंने समीकरण बना दिया इन सबका। फिर मैंने क्या करा, एक में से 2 को घटा, 3 को घटा दिया मैंने। फिर क्या करके मैंने जो मेरा समीकरण 4 को मैंने 2 समीकरण से जोड़ दिया, मेरा आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आसानी क्वेश्चन नेक्स्ट भी। देखो 23 क्वेश्चन है मेरा। एक ऊर्ध्वाधर छड़, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, खड़ा हुआ, खड़ा छड़, तथा उसकी परछाई का अनुपात क्या आएगा, उसकी परछाई का अनुपात 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना मतलब कि थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है हमारे को। समझे बात को? देखो पहले ऊर्ध्वाधर छड़ है, मतलब कि खड़ा सा एक छड़ है, उसकी परछाई है, तो परछाई का मतलब क्या होगा, जमीन पे ऐसे एक रेखा खींचेगा, नीचे वाला। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम एक रेखा खींचते, ऐसे रेखा खींच देंगे अपने आप से ही। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या है, 1:3 है। एक अनुपात क्या, मान चलो ये एक्स है, ये वाई है। तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है मुझे, 1 दे रखा है, और इसका वैल्यू मुझे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब देखो ये पता है आपको ये, अब मैं चलो आंसर से समझाता हूँ ना लाइन में लाइन। अब देखो, तो मुझे अब पहले तो फिगर है, सबसे पहले जब ये दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, जरूरी होता है वह बनाना होता है फिगर। अगर जब तक आप पिक्चर नहीं बना पाओगे, फिगर नहीं बनाओगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिगर बना दिया, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, मतलब कि खड़ा सा छड़ है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, सीधा सीधा खड़ा है। ठीक है, इसकी छाया पड़ेगी, तो छाया किस पे पड़ेगा, जमीन पर पड़ेगा, तो जमीन जमीन का आपका हो गया। अब इसका अनुपात दे रखा है, 1:3 दे रखा है। अब आपका पता है कि ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको पी से दर्शाते हैं। इसको हम आधार कहते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं, बेस इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारे को कर्ण कहते हैं। इसको ऐसे याद कर लो, बहुत बार समझा दिया मैंने पिछले कई सारे क्वेश्चन समझाते हुए। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण हो गया, हम इसको एस से दर्शाते हैं। अब देखो हमारा क्या आ रहा है कि हमारे पे लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है, मतलब कि पी बटे बी क्या होता है, वो आपका tan थीटा होता है। आपने चैप्टर में पढ़ा है, एट्थ या नाइन्थ में चैप्टर में आपने पढ़ा है, त्रिकोणमिति के परिचय के अंदर में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा आपका हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो tan थीटा की वैल्यू 1/3, ठीक है, tan थीटा की किस वैल्यू पर, किस थीटा पर आपका 1/3 होता है, तो 30 डिग्री पे आपका, 30 डिग्री पे आपका 1/3 आपका होता है। तो ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया, आपका 30 डिग्री हो गया। बस इतना आसान था क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स का, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आकृति क्या हमारा डीई और ए बी परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के समांतर है। ए डीई क्या है, इसके ए बी के समांतर है, मतलब कि समान दूरी पर है। क्या है, समान दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या, समान है। ठीक है, समान दूरी है मतलब कि ये, ठीक है, समान दूरी का मतलब है कि ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखो समझाता हूँ। देखो हमारे को दे रखा हल है, हमारे को ए बी दिया गया है। ठीक है, तो ए बी पर परपेंडिकुलर डीसी के, डीई के, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए हमारा ये होगा, इसलिए हमारा जो ये है, कहाँ गया क्वेश्चन, पहले दो दो तीन तीन खुला पड़ा हुआ है टेस्ट यार, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है,
अब देखो, तो इसलिए मेरा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, ये भुजा, ये बटे में ये बटे, ठीक है, ये बटे में ये बटे, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। देखो अब, इसलिए मेरा एडी, ठीक है, एडी बटे क्या रहेगा मेरा डीसी। देखो, एडी बटे डीसी बराबर है मेरा बीई बटे ईसी। तो ये रहा मेरा बीई, ठीक है, बीई बटे ईसी, ये मेरा बराबर रहेगा। ठीक है, कौन से परिमेय से बराबर आएगा आपका, परिमेय आपका 6.1 आधारभूत परिमेय से आपका ये बराबर है। क्योंकि देखो, हमारा क्या है, जब दोनों ये बराबर में है, बराबर में है ये दोनों, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या रहेगा, तो ये बराबर में है, तो इसका मतलब क्या है, ये भाग बराबर है, ये भाग बराबर है। ठीक है, तो बस भागों का ये भाग बराबर में, अनुपात में बराबर है। ठीक है, अब देखो, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू जैसे जैसे जो जो वैल्यू दे रखा था, बता कि ए डी की वैल्यू दे रखा है 3x प्लस में 19। ठीक है, तो ये आपको दिया जाएगा, ये वैल्यू दिया, ये वैल्यू दिया, बस आप क्या कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। तो मैं जब इसको इससे गुना करूँ, मेरा 3x² आ जाएगा, एक्स को मैं 19 से गुना करूँ, मेरा कितना है, 90x आ जाएगा। अब मैं इसको इससे गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ऐसे करके लिख दिया पहले ही। अब देखो, अब मुझे क्या करना पड़ा, इस वाले x को इससे पूरे से गुना करूंगा मैं, तो करूंगा तो मैं कितना आएगा, 3x प्लस में 4x आ जाएगा। अब मैं 3 को इस वाली पूरी संख्या से गुना करूंगा, तो मैं 3 को 3 से गुना करूंगा, 9x आ जाएगा, 3 को 4 से गुना करूंगा, मैं कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जो जितने भी एक्स एक्स वाले हैं ना, सबको मैं एक साइड में ले जा रहा हूँ, और सिर्फ और सिर्फ संख्या को मैं एक ही साइड में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहाँ पर 3x, यहाँ पर जितनी भी ये संख्या है ना, सारे सारे प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ पर सारे सारे माइनस में हो गए। ठीक है, अब 3x² देखो, एक बार प्लस में ये वाला एक बार माइनस में है, तो इससे ये कट गया। अब देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 13x हो जाएगा, और यहाँ पर 19x है, 19x में 13x घटाएंगे, मेरा कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा मेरा, और यहाँ पर बराबर में 12 का 12। यहाँ पे मैं 6, यहाँ पे गुने में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, इससे भाग करूंगा मैं, x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, मेरा 2 निकल के आया। तो हमारे को निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालना था, तो x की वैल्यू हमने, ये रहा हमारा x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू हमने निकाल दिया। इतना आसान था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, भुजा हमारे को दिया गया है 21 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और आपका आएगा घनाभ है, एक सेकंड, ठीक है, 9 सेंटीमीटर वाले घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन निकाले काटे जा सकते हैं। कहा कहा जा रहा है, अगर फिर से सुनो, 21 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर घनाभ से 3 सेंटीमीटर वाले घनाभ, ठीक है, घनाभ से 3 सेंटीमीटर वाले घन कितने काटे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने मतलब कि घनाभ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, जैसे कि आपका रोटी है, ठीक है, एक पूरा रोटी है, मैंने बोला कि छोटे छोटे आपको ना एक कटोरी दिया गया है, एक कटोरी से ना, इसके अंदर में ना आप ना कितने कितने और कितने और वृत्त आप बना सकते हो, ये पूरा वृत्त है, एक छोटी से मैंने वृत्त दे दिया। अब मैंने बोला इतने कितने और वृत्त बना सकते हो, जैसे कि आपने मोमोस बनाया हो कभी ना कभी घर पे। ठीक है, तो आपने क्या करा होगा, सिंपल सा, किसी किसी को पेड़ी को ना क्या गोल करने नहीं आता, तो आपने क्या करा होगा, एक बड़ा सा गोल कर लिया, फिर से छोटे छोटे कटोरी से, एक गिलास से हमने काट लिया ऐसे। ठीक है, तो उसमें कर लिया ना आपने, उसी प्रकार से एक घनाभ है आपका, मान लो कि एक बड़ा सा रोटी जैसा आएगा, मैदा का आएगा, उसमें से हम क्या करें, छोटे छोटे घन को काट रहे हैं, तो कितने घन बन जाएंगे, वह चीज हमारे को बताना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसके लिए पता क्या, पहले तो घनाभ देख लो, घनाभ कैसे बनता है, कैसे, दो आयत को लेंगे, दो आयत को लेकर के फिर हम पहले तो एक आयत मैंने ऐसे बनाया था पहले शुरुआत में। ठीक है, जैसे कि फिर से बना के दिखा देता हूँ, एक आयत मैंने ऐसे ले लिया, फिर दूसरा आयत में थोड़ा सा नीचे में करके ऐसे करके ऐसे बना दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इसको सारे को इससे जोड़ दिया, तो इस प्रकार से घनाभ बनाते हैं। ठीक है, तो घनाभ कैसे बनता है, दो आयत से मिलकर के बनता है। तो ये देखो, अब पहले ऊंचाई किसे कहते हैं, ऊंचाई हम इसको कहते हैं, चौड़ाई हम इस वाले हिस्से को कहते हैं, लंबाई इस वाले हिस्से को हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, घनाभ की भुजाएं हमारे को दिया है, लंबाई हमारे को 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे को 7, और ऊंचाई हमारे को कितना आएगा, 9 है। ठीक है, तो लंबाई मेरा क्या है, लंबाई ये रहा, सबसे ज्यादा लंबा क्या रहता है, 21 रहेगा सबसे ज्यादा, फिर मेरा ऊंचाई सबसे फिर इससे बड़ा रहेगा, फिर चौड़ाई मेरा 7 कम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब घनाभ का आयतन देख लो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो, इसके लिए मुझे कितने घन बनेंगे, उसके लिए मुझे घनाभ का ना आयतन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि टोटल एरिया मैं निकालूंगा, तभी तो मैं छोटे छोटे कितना छोटा मेरा घन आएगा, तो मैं उसी को कर पाऊंगा, उसमें से घटा पाऊंगा। ठीक है, तो देखो, तो घन आपका आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ये आपका है। तो सबको मैंने गुना कर दिया, गुना करके मेरा 1323 आ गया मेरा आयतन। अब मुझे दूसरे स्टेप क्या करना पड़ेगा, मुझे घन की भुजा हमारे को दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो घनाभ का घन का आयतन हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं, तो दोनों का आयतन निकाल करके,
ठीक है, फिर हम एक दूसरे से भाग करेंगे, तो ए का क्यूब होता है आपका ये, ठीक है, ए का क्यूब होता है मतलब कि जो इसका भुजा का क्यूब होता है 3 × 3 × 27 आपका हो गया। अब जो तीसरा आपका स्टेप है, काटे जा सकने वाले घनों की संख्या में निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या, घनाभ का आयतन बटे में हमारे को घन का आयतन करना पड़ेगा। 13/23 बटे में 27 को हम इसको भाग करेंगे तो हमारे कितना निकल के आएगा, मेरा 49 निकल के आएगा। मतलब कि घनाभ में से कितने निकल के आएंगे, आपके घन के भाग आपके 49 भाग निकल करके आएंगे। ठीक है, तो मतलब कि एक आटा का हमने क्या करा था, मैदा का लोई लिया था, मैदा के लोई में से हमारा कितना पेड़ी बन जाएगा, हमारा 39 पेड़ी हमारा बन जाएगा। ठीक है, मोमोज का पेड़ी आपका बन जाएगा 39। आपके घर में 39 49, एक 50 में एक कम 49 आपके मोमोज बनेंगे। ठीक है, तो ये है बस। किसी को पानी तो नहीं आ रहा ना मुंह में मोमोज को सुन करके। ठीक है, तो चलो आप काम पे आते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने में, एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोला का आधार और ऊंचाई समान है। फिर से सुनो क्या बोला जा रहा है, एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार हो गया, ऊंचाई समान है। आधार ऊंचाई क्या है, समान है। सभी का आधार, सभी का ऊंचाई एक बराबर है। ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, आधार ऊंचाई सब समान है और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। हमारे को कुछ भी नंबर वंबर हमारे को नहीं दिया गया यहाँ पर। ठीक है, बस चलो आ जाओ करते हैं। देखो पहले तो मैंने ऐसे बना लिया, सबको फिगर बना लिया, छोटा सा रफ रफ फिगर बना लिया। सबकी ऊंचाई क्या सेम है, सबकी ऊंचाई सेम है, सबका आधार क्या सेम है। ठीक है, आधार इसका ये हो गया, ऊंचाई इसका ये हो गया। ऊंचाई इसका शंकु का ये होता है, आधार ये होता है। अब इसका आधार क्या होता है, आधार ये होता है, ऊंचाई इसका ये होता है। ठीक है, अब सुनो, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का अनुपात निकालना, तो आयतन सबका याद होना चाहिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट यहाँ पर यह तीनों का आयतन। अब थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि देखो यहाँ पर πr²h है। ठीक है, यहाँ पर πr²h था, अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, πr² गुने r लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को दिया है कि आधार बराबर क्या, ऊंचाई है। क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है आधार, और हमारे को आधार और ऊंचाई क्या है, समान है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं h की जगह पे r लिख सकता हूँ ना। अगर मेरा आधार ऊंचाई मेरे दोनों के दोनों क्वेश्चन के अंदर में सेम है मेरा, तो मैं आधार की जगह पे ऊंचाई की जगह पे r तो मैं लिख ही सकता हूँ। ठीक है, तो बस तो वही मैंने क्या करा, आधार की जगह पे मैंने क्या करा, आधार की जगह पे मैंने, आधार तो यही होगा ना, पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, तो आधार की जगह पे मतलब कि आधार, देखो पहले तो मैंने क्या करा, एच की जगह पे मैंने आर लिख दिया। ठीक है, सभी का सेम है, सभी का क्या है, सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एक आर यहाँ पर हो गया, तो मैं 2 आर को एक आर से और गुना करूंगा, मेरा 3 आर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम, मैंने क्या करा, एच की जगह पे मैंने आर लिख दिया, उसको फिर मैंने से गुना कर दिया, 1/3 πr³ बन गया ये। अब इसको पता क्यों मैंने ऐसा, इसलिए किया क्योंकि तब देखो यहाँ पे क्यूब है, ऊपर नीचे में भाग करूंगा तो दिक्कत करेगा स्क्वायर को, और क्यूब से भाग करने पे दिक्कत होता है, इसलिए भाग कर भी नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने ऐसा करा, πr³ बटे में 1/, ठीक है, 1/3 πr³, 2/3 πr³, तो πr³ से कट गया मेरा, बचा क्या मेरा, 1/3, 2/3, और ऊपर में एक बच गया मेरा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मेरा बचा इतना, मैं 3 से 3 ये कट गया मेरा, बचा क्या मेरा, 1। ठीक है, बचा मेरा यहाँ पे 1:1, 1 और यहाँ पे बचा मेरा 2, तो 1:1:2 इसका आंसर है। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे रहेंगे, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा आपका। चाहे मुझे लाइव लेना पड़ेगा, एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और जिन जिन स्टूडेंट ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को ऑन पे सेट कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। फटाफट से कर दो ये चारों चीज, फटाफट से कर दो। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या है मेरा, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैंगे। और ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाले संख्याओं का योग होगा, क्या होगा, संख्याओं का योग होगा। ठीक है, देखो एक विषम संख्या, ठीक है, मेरा एक विषम संख्या, आप देखो दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, इसकी क्या प्रायिकता हो है कि विषम संख्या पासे पर, ठीक है, पासे पर ठीक है, आने वाले संख्याओं का योग है। संख्याओं का योग क्या आएगा हमारा, एक विषम संख्या हो, संख्याओं का योग क्या होगा, अभाज्य संख्या हो, मतलब कि योग होना चाहिए।
क्या हो, संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। दो पासे है मेरे पास, समझना पहले। एक पासा ये है, एक पासा ये है। एक पासे में कितने तक तो टोटल संख्या होता है, 6 तक संख्या होता है। दूसरे पार्टे में भी कितने तक हो गया, 6 तक हो गया। अब बताओ टोटल, अब मैं आपसे पूछता हूँ कुल परिणाम कितने होंगे। कुल परिणाम का मतलब क्या है, मतलब कि टोटल कितने, कितने मतलब कि मैंने ये सब हटाओ, विषम संख्या हटा दो, आज भाज्य संख्या हटा दो, ये सब हटाओ अभी। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ ऐसे पूछता हूँ टोटल परिणाम कितने होंगे। टोटल परिणाम का मतलब है कि कितने तक संख्या जाएगा। ठीक है, कुल संख्या कितने होंगे, तो टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या आपके 36 होंगे। क्या होंगे, 36 होंगे। क्योंकि देखो, क्योंकि अब मैं बोलूं आपसे कि एक, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 6, देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो आप सब लोग सोचोगे कुल परिणाम 12 होगा। नहीं भाई, 12 नहीं होगा। ठीक है, कुल परिणाम आपका क्या रहेंगे, तो 6 को 6 से गुना करोगे आपको 36 आपके कुल परिणाम आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे, क्योंकि देखो अगर मैंने बोला कि एक एक ना, मैंने बोला एक एक इस बार यहाँ पर मतलब एक पासे के अंदर एक आया, दूसरे पासे में 2 आया। एक पासे के अंदर में कितना आया मेरा, एक आया, फिर से दूसरे पासे में 3 आया। एक में फिर से वही, मतलब कि ऐसे 4, एक पासे के अंदर 5, एक पासे के अंदर में एक आया, एक पासे में 6 आया, फिर दूसरे पासे के अंदर में 6 परिणाम, तो यही हो गया मेरा। दो दूसरे पासे का मतलब पहले वाले पासे में अब 2 आया, मैं तीसरे वाले पासे में मैं क्या है, दूसरे वाले पासे में मेरा 1 आया। तो ये ना ऐसे ना आपका टोटल 6 तक पूरा चलेगा। ठीक है, 6 तक पूरा का पूरा चलेगा ये चीज। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे टोटल परिणाम कितने होंगे आपके, 12 नहीं होंगे, 36 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप सुनो, अब मुझे विषम संख्याओं का, एक विषम संख्या का योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा विषम संख्या का मेरा योग होना चाहिए। ठीक है, और एक अभाज्य संख्या का योग होना चाहिए। बहुत आसान है, समझते चलना। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहां से लेकर के ना यहाँ तक ये जो टेबल है ना, ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक को जैसे कि देखो मेरा एक और एक हो गया। मतलब पहले पासे में एक आया, मैं यही समझाना चाहता था आपको। पहले पासे में मेरा क्या निकल के आया, एक निकल के आया, दूसरे पासे में एक ही आया। पहले पासे में मेरा एक आया, दूसरे पासे में मैं 2 आया, पहले पासे में 3 आया, मेरा 4 आया। तो इस प्रकार से टोटल 36 परिणाम आपके, 6 यहाँ पर है, 6 6 36, 36 परिणाम आपके निकल के आएंगे। अब मुझे भी एक विषम संख्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, एक और एक कितना हो गया, विषम संख्या मतलब क्या, जो 2 से विभाजित ना हो। तो मेरा एक देखो, अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने जिस चीज पे ऐसे वाला टिक बना रखा है ना, ऐसे वाला टिक लगा रखा है, वह आपके विषम पहले वाले के लिए आंसर है। ठीक है, और जिसपे मैंने गोला लगा रखा है वह आपके दूसरे वाले के लिए आंसर है। ठीक है, तो हम पहले कर रहे हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या वाला क्या है, जिसने पे टिक है वह विषम संख्या है। एक और 3 को मैं गुना करूं, एक और 3 को मैं जोड़ूंगा, तो एक और 2 को जोड़ूंगा मैं 3 आ गया। एक को मैं 5 को जोड़ूंगा, एक को 4 को जोड़ूंगा मैं 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, और यहाँ पे एक को मैं 7 से 6 को जोड़ूंगा मैं कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे 3 विषम संख्या यहाँ पे मेरा बन के आएगा। तो इसी प्रकार से ये बन के आया, ये सॉरी, एक सेकंड रुक जाना, ये हो गया, ये निकल के बन के आया, ये बन के आएगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो देखिए, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और ये तो टोटल हर एक में 3 3 बनना है मेरा। हर एक में मैं 3 3 बनना है, तो 3 6 18, 18 आपके परिणाम ऐसे हैं। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। कुल परिणाम आपका 36 है, अनुकूल क्या निकल के आएगा, 18। मतलब कि 18 के से ऐसी संख्या है, 18 संख्या आपके ऐसे हैं जिनका जोड़ क्या है, आपका विषम संख्या है, जिनका जोड़ करके हमारा विषम संख्या हम बना सकते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका प्रायिकता का निकल के आया 1/2। नेक्स्ट आपका एक अभाज्य संख्या। सब पहले तो बच्चों को, कई सारे बच्चों को डाउट हो गया, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से ही विभाज्य हो, जो खुद से ही क्या हो सके, बस जो वह संख्या जो खुद से ही भाग हो सके, दूसरी संख्या से भाग ना हो। ठीक है, दूसरी संख्या से वह भाग ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारा हो गया 2, 2 किसी और से भाग नहीं होगा। 3 संख्या होगा, 3 खुद से ही भाग होगा। ठीक है, फिर 7 हो गया, खुद से ही भाग होगा। 11 हो गया, खुद से ही भाग होगा। अब अगर मैं बोल दूं 6, 6 किस किस से भाग हो जाए, 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा। मतलब मैंने बोला क्या, जो खुद से ही भाग हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। ठीक है, फिर 17 है हमारा, खुद से ही भागो, जो खुद से ही भागो, बस 23 हो गया, खुद से ही भाग होते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, अभाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाज्य संख्या, यहाँ पहले थोड़ा साफ कर दूं। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब जिस इस पे गोला बना पड़ा है ना, वो क्या है, आपके भाज्य संख्या है।
ठीक है, ये भाज्य संख्या है। एक को मैं जोड़ूंगा 2 बनेगा मेरा भाज्य संख्या है। एक और 3 को मैं जोड़ूंगा मैं भाज्य संख्या है। एक और 4 को जोड़ूंगा मैं भाज्य संख्या 5 है। एक और 7 को जोड़ूंगा मैं भाज्य संख्या। ठीक है, फिर दो वैसे मतलब कि डबल बार आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों में 2 और 1 को जोड़ूंगा मैं कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 और 3 को जोड़ूंगा मेरा 5 आ जाएगा। 2 और मैं 5 को जोड़ूंगा मैं कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जिस जिस पे गोले बने पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ऐसी संख्या है जो आपके क्या आएंगे जिनको जोड़ करके हमारा भाज्य संख्या हमारा बन जाएगा। तो 15/36 उत्पन्न से भाग करेंगे 5/12 हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। देखो क्या हो रहा है यार, ये स्केच ज्यादा पड़ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा वाला क्वेश्चन हैगा। देखो एक बैग में 10 लाल 5 नीले और 7 हरे गेंद हैं। ठीक है, तो एक गेंद यदि छिक रूप से निकाली जाती है। एक गेंद निकाला जा रहा है उस बैग में से, मुझे नहीं पता वह लाल है हरा है नीला है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद होगी। प्रायिकता ज्ञात करना है कि गेंद वह होगी। ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद ही से बता सकते हो। देखो पहले हम एक लाल गेंद की, पहले मैं आपसे पूछता हूँ कुल परिणाम कितने आएंगे। कुल परिणाम का मतलब है टोटल कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है। 10 5 15 15 और 7 कितने हो गए 22। टोटल कुल परिणाम क्या हो गया आपके 22 है। ठीक है, अब देखो अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि एक लाल गेंद हो, तो लाल गेंद टोटल कितने हैं 10 है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 10/22 को काटोगे तो 5/11 हो गया। अब क्या बोला है एक हरी गेंद हो, तो हरी गेंद आपका टोटल कितना आएंगे 22 आएंगे, और हरी गेंद टोटल कितना दिया गया 7 है, तो 7/22 का आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है एक नीली गेंद। ठीक है, एक नीली गेंद नहीं। ठीक है, एक नीली गेंद नहीं मतलब कि इसका मतलब यह है कि नीली गेंद को आप इसमें नहीं जोड़ोगे। क्या नीली गेंद को आप नहीं जोड़ोगे, तो टोटल परिणाम वही का वही रहेगा। नीली गेंद को आपको नहीं जोड़ोगे, नीली गेंद कितना आएगा वह आपका 5 आएगा। तो 5 को आप नहीं जोड़ोगे। 10 और 17 कितना हो गया आपका 10 और 7 आपका 17 आपका हो गया। 17/22 इसका आंसर है। तो इतना आपको करना था। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक आज तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 27वां क्वेश्चन है। सिद्ध करना है कि हमारा √3 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहां से लेकर के यहां तक आपको मैंने लिख दिया है। यहां तक बस इतना ही आएगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इसका आंसर आएगा। इसको खुद ही से कर लेना, मैं इसको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, बस ये यहां से लेकर के यहां तक 2 से 3 बार खुद से लिखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। एक बार लिख करके देखना, फिर दोबारा लिख करके देखना, फिर तीसरी बार लिखोगे अपने आप से। और आपको मैं बता दूं ये 3 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है आएगा ही आएगा, फिक्स आएगा, लिख करके ले लो। 3 मार्क्स पक्का करना है तो उसको रट लेना खुद से ही, मैं इसको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बकवास का क्वेश्चन है, कुछ वो है नहीं। ठीक है, इससे मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। 3 मार्क्स आपका आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। ठीक है, अब हमने 1 नंबर वाले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। ठीक है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरे पर, ठीक है, सिरे पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। देखो पहले फिगर समझ लो, इसका फिगर क्या है क्या नहीं है, फिर इसको समझाता हूँ। ठीक है, देखो तो मैंने फिगर पहले स्टेप क्या होता है आपका फिगर बनाना जरूरी है। तो स्पर्श से वृत्त बना दिया, इसको स्पर्श रेखा है, स्पर्श एक बिंदु पर करेगा तो ये रहा स्पर्श रेखा, ये रहा स्पर्श रेखा। ठीक है, अब सुनो, वृत्त का जीरो, ये मैं क्या है जो वृत्त का केंद्र मेरा 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या करा स्पर्श रेखा, मेरा पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गया। आर एस में क्या स्पर्श रेखा है। और यहाँ पर ओ से यहाँ पर ए बिंदु पर स्पर्श कौन से बिंदु पर कर रहा है, एक एक यहाँ पर कर रहा है, और एक बी बी रेखा पर कर रहा है। मुझे सिद्ध करना है कि पी क्यू और पी आर क्या है परपेंडिकुलर समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब पी क्यू, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी क्यू और आर एस में क्या वृत्त पर स्पर्श रेखा है। और वृत्त क्या मेरा क्या है ओ वृत्त का केंद्र है बस। ठीक है, इतना पहले स्टेप 1 में लिखना है। स्टेप 2 के अंदर आपको लिखना है, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, इसलिए। अब देखो क्या आएगा, इसका मतलब क्या है। देखो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली इस त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखो मैंने क्या करा, स्पर्श रेखा आएगा, वृत्त पे किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, तो मतलब कि ए पर क्या स्पर्श रेखा है। और वृत्त के त्रिज्या पर, वृत्त के त्रिज्या का मतलब क्या है 0 से लेकर ए का आपका क्या आएगा यहाँ पर
जीरो से लेकर ओ से लेकर आपका ए तक वह क्या है, लंबवत है। वह आपका क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या लंबवत रहेगा, ये क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, वही चीज लिखा गया है बस। स्टेप 2, ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे स्पर्श रेखा पर पी क्यू, ठीक है, त्रिज्या आपका क्या ओ ए है, पर लंबवत है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एंगल ए का आपका ओ ए पी, एंगल ओ ए पी देखो, एंगल ओ ए पी मेरा क्या 90 डिग्री का है, बस वही चीज सेम चीज लिखा गया है। और स्पर्श रेखा आर एस उसी प्रकार से हम लिखेंगे, ओ बी पर लंबवत है, तो ओ बी एस में 90 डिग्री है बस। स्टेप 3 में आप लिखोगे एकांत अंतः कोण की पहचान करेंगे हम स्टेप 3 के में, ठीक है। तो रेखा है हमारे को देगा पी क्यू आर एस, और ए बी एक तिरक रेखा है, क्या है मेरा, ए बी तिरक रेखा, ए बी क्या मेरा तिरक रेखा है, ये मेरा तिरक रेखा है, ये वाला पूरा रेखा, ठीक है। अब देखो, तो मेरा एंगल ओ ए पी और ओ बी एस, ठीक है, जो 90 डिग्री का है, तो एक एकांता अंतः कोण है, क्या है, एकांता अंतः कोण है। देखो कैसे है, दिखाता हूं, ठीक है। मेरा ये लिखा गया है ओ बी एस, ये है, ये हो गया। जैसे कि मैंने बोला एक तिरक रेखा, तिरक रेखा कैसे होता है, थोड़ा तिरछा सा होता है, ठीक है। तिरछा सा मतलब होगा सीधी रेखा आएगा, तो यहाँ पर जो कोण है, जैसे कि मैंने बोल दिया, यहाँ से मैं इसको बढ़ा दिया, मैंने इसको रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल क्या रहता है, दोनों के दोनों बराबर रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अंत एकांत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत एकांत कोण कहते हैं। तो चूंकि आप लिखोगे, चूंकि ओ ए पी 90 डिग्री है, ओ बी एस 90 डिग्री है, इसलिए हमारा ये दोनों क्या आएगा, मेरा बराबर है। पहले तो 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर है, सबको पता है, वैसे आप लिखोगे भी, लिख दिया। स्टेप 4 में आप लिखो, जब दो रेखाओं को एक ही तिरक रेखा काटती है, दो रेखाओं को एक ही तिरक रेखा काट रही है, हम देख रहे हैं ऊपर में ये रहा, ठीक है। ये दो रेखाएं ओ पी क्यू और आर एस, आपका दोनों क्या हैगा, दो रेखाएं और एक ही तिरक रेखा ए बी इसको काट रहा है, ठीक है। और एकांत कोण बराबर होते हैं, तो वह रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए पी क्यू और आर एस समांतर है। बस इतना लिखोगे आप 4 स्टेप के अंदर में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपसे स्टूडेंट को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 28 तक क्वेश्चन ही हम करेंगे। इससे आगे के जो हमारे क्वेश्चन बच जाएंगे, 29 हो गया, 30 हो गया, हमारे 3 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बच रहे हैं हमारे, फिर जाके 5 नंबर वाले भी हमारे बच रहे हैं। तो उसको हम अगली क्लास के अंदर में, वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर में, हम थर्ड पार्ट के अंदर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को ये भी फिनिश करते हैं। जाते जाते आपको थैंक यू, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए आपसे स्टूडेंट को। और लास्ट में आपको काम करना, दो काम करना होता है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, ताकि आपको वीडियो का सेकंड थर्ड पार्ट मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिल जाए। और वीडियो का, ठीक है, थर्ड पार्ट मिलेगा, वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। सारे सारे जितने भी हमसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और कोई सा भी आपका डाउट हो, प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।